Hey backbenchers, welcome back to your own channel School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great guys. Well in this video हम क्लास 10 मैथ्स के जो चैप्टर वाइज बोर्ड एग्जाम के आपके प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और गाइस मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने चैप्टर वाइज कर दिया इन क्वेश्चंस को, और एक ही वीडियो के अंदर एक पर्टिकुलर चैप्टर रहने वाला है। उसके अंदर 2025 में कौन से क्वेश्चन आए हैं, 2024 के अंदर कौन से क्वेश्चन आए हैं एंड 2023 के अंदर कौन से क्वेश्चन आए हैं एंड सभी सेट्स के उस क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अगर वीडियोस पसंद आएगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियोस को लाइक करोगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, if the HCF of two positive integers a and b is 1 then their LCM is, आपको बोला गया है दो नंबर है आपके, ठीक है, a और b दो नंबर है और उनका जो HCF है वो कितना है, 1 है। तो 1 कब होता है, HCF कैसे निकालते हैं, जो भी कॉमन नंबर होता है वो हम लेते हैं HCF के अंदर। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 1 ही था, यानी कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इनके अंदर कॉमन है। तो मान लो अगर 2 और 3 हमारे पास दो नंबर होते तो 2 के फैक्टर होते हैं 1 एंड 2 और 3 के फैक्टर होते हैं 1 एंड 3, तो इनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 ही कॉमन है। तो ऐसे में LCM क्या निकलेगा गाइस, हमको इन्हीं दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जो भी बनेगा वो इनका LCM हो जाएगा, क्योंकि A और B जो है उनका भी HCF 1 है, यानी कि दोनों में कोई कॉमन नंबर नहीं है फैक्टर के अंदर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही उनका LCM बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, द नंबर 3 प्लस रूट 2 इज अ, आप गाइस देखो √2 जो है क्लियरली हमें पता है √2 जो है एक प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर को आप ब्रेक करके रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो उसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में कभी भी नहीं ला पाओगे, तो वो एक इरेशनल नंबर ही रहने वाला है। अब उसमें आप कुछ भी नंबर ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, माइनस कर दो, प्लस या माइनस करने से उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो 3 प्लस √2 क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस थर्ड, √3 माइनस 3 डिवाइड बाय √3, आपको बोला गया है बताना एक रैशनल है, इरेशनल है या इंटीजर है या नेचुरल नंबर है। तो √3 माइनस 3 डिवाइड बाय √3, देखते हैं सॉल्व होता है, ठीक है, नहीं तो वैसे तो हमें इरेशनल ही दिख रहा है क्योंकि इसमें √3 है जो कि हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर देखो 3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 करके लिख सकते हो। तो मैं अगर √3 कॉमन ले लूं ऊपर से तो अंदर क्या बचेगा, पहले मैं √3 को बाहर ले लेती हूँ, यहाँ तो 1 बचा, यहाँ पे 3 में से एक √3 बाहर चला गया, एक √3 एज इट इज बच गया, है ना, तो ये कैंसिल हो भी जाएगा, तो फिर भी ये तो बचेगा ही, √3 को आप बाहर नहीं ला सकते, इरेशनल है, 1 में से उसको माइनस भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली आपका आंसर इरेशनल ही रहने वाला है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमें यही पूछा गया है कि रैशनल है इरेशनल है। गाइस ये सेम तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपको, लास्ट के सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये अलग अलग सेट में आए हुए हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का √2 होता है, 2 2 जा 4 √2। अगर आप इसमें क्या करो 6 प्लस 4 √2 लेके कॉमन भी ले लो कुछ, तो √2 को तो फिर भी ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो आंसर आपका इरेशनल लेना रहने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा फिफ्थ, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन में बोला गया है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a एंड b, कोई दो नेचुरल नंबर दे रखे हैं हमें a एंड b, द HCF ऑफ a एंड b इज अ फैक्टर ऑफ LCM ऑफ a एंड b। आपको बोला गया है कि भाई a और b दो नंबर है, a को हम मान लेते हैं कि भाई 4 है, b को हम मान लेते हैं कि भाई 8 है। ठीक है, अब 4 के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 की पावर 2 एंड b के फैक्टर हो जाएंगे हमारे 8 के 2 की पावर 3, यही हो जाएंगे। आपको बोला गया इनका जो भी HCF है a और b का, वो LCM का, इनके LCM का एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो पहले HCF देखते हैं, HCF क्या आएगा, कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है, यानी कि 4 कॉमन है, और एलसीएम क्या आएगा, हाईएस्ट वैल्यू उठाते हैं, हाईएस्ट फैक्टर उठाते हैं, तो 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो वो 8 हो जाएगी। तो क्या जो इनका एचसीएफ है, एचसीएफ एलसीएम का एक फैक्टर है, यस, 4 जो है 8 का एक फैक्टर होता है, 4 के टेबल में भी 8 आता है, तो ये बात तो ये ट्रू बोल रहे हैं, करेक्ट है। एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड्स बोथ द नंबर्स, तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ क्या था, 4 इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 4 भी चला जाएगा, 4 से 8 भी चला जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। तो दोनों चीजें करेक्ट है, और एचसीएफ भी वो करेक्ट बोल रहा है क्योंकि वो डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए इनका एलसीएम भी डिवाइड हो जाएगा एचसीएफ से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट और ट्रू, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस सिक्स्थ, बोला गया है वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू बतानी है एचसीएफ माइनस एलसीएम, दो नंबर है हमारे पास 3 और 5, 3 और 5 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 1 इंटू 3 एंड 5 का होगा 1 इंटू 5। एचसीएफ निकालते हैं अगर हम, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 आ जाएगा, तो ये हो गया 1। एलसीएम निकालेंगे
तो अगेन आपके कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, तो -15, 1 माइनस 15 क्या होगा, -14। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 7th, द नंबर 2n, 2 की पावर n, ठीक है, n जो है एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सी डिजिट से कैन नॉट एंड विद द डिजिट, आपका जो नंबर है 2n वो कौन सी डिजिट पे एंड नहीं होगा। तो गाइस नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, अगर मैं 2 की n की पावर 1 रख दूं, मतलब n की वैल्यू 1 रख दूं, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं, तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं, तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर n की वैल्यू 4 रख दूं, तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, है ना। अगर मैं n की पावर 5 रख दूं, तो कितना आएगा, 32। अब डिजिट 2 जो है फिर से रिपीट हो गई है, जो कि 1 के केस में भी थी। अगर मैं n 6 रख दूं, तो कितना आएगा, 64 आएगा। अगेन क्या आया, 4 आया। ऐसे ही अगर 7 रखूंगी तो लास्ट में मेरा 8 आएगा, ठीक है, और 4 रखूंगी तो वापस से मैं 9 रखूंगी तो मेरा आंसर जो है लास्ट के अंदर 6 आएगा। तो यानी कि 2 की पावर कुछ भी रख दी जाए, हमारे पास एंड के अंदर 4 डिजिट आ सकती है, सिर्फ 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, 8 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है। इन चारों के अलावा एंड में कोई भी डिजिट नहीं आएगा, चाहे 2 की पावर जो है वो आपकी कुछ भी हो। तो यहाँ पे हमारे पास 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है, कौन सा नहीं है, 0 नहीं है, 0 कभी नहीं आ सकता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 8, अगेन आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है द प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 36 आल्सो डिवाइड 6, तो 36 और 6 दो नंबर है। अगर प्राइम नंबर 2 और 3 की बात करें, 2 से हमारा 36 भी डिवाइड हो जाता है और 2 से हमारा 6 भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही प्राइम नंबर 3 की बात करूं तो उससे मेरा 36 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो असर्शन तो करेक्ट है। फिर बात करते हैं रीजन की। एनी नंबर जो पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा वो पी को भी डिवाइड करेगा। ये बात कर रहे हैं एनी नंबर की, प्राइम नंबर की बात नहीं कर रहा। तो हमें ये पता है अगर 6 हमारा पी है और पी स्क्वायर जो होगा हमारा 36 हो जाएगा। तो कोई नंबर, अगर मैं कोई नंबर 4 ले लूं, 4 से 36 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से नंबर पी यानी कि 6 डिवाइड नहीं होगा। अगर किसी नंबर से पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो उससे पी डिवाइड नहीं होगा। और कोई नंबर लेके देख लेते हैं, 9 से हमारा 9 नंबर लेते हैं हम, 9 से 36 जा सकता है ना, 9 से 36 जा सकता है, पर 9 से 6 डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बड़ा नंबर है 6 से, है ना। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, रीजन हमारा गलत है, असर्शन हमारी करेक्ट है। तो हम बोलेंगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 9th, इफ द नंबर a की पावर n, a की पावर रेज टू n, जहां पे n जो है एक नेचुरल नंबर है, 0 से बड़ा है, ऑलवेज एंड्स विद द डिजिट a, अगर a की पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए। a की पॉसिबल वैल्यू हम ऑप्शन बाय ऑप्शन रख के देखते हैं गाइस। अगर हम 2 रखें, तो अभी हमने 7th क्वेश्चन में भी किया था, है ना, उसमें अगर हमने 2 की a की वैल्यू पहले हम 2 लेके चल रहे हैं, अब n की पावर हम कुछ भी रखें, 1 रखें तो आंसर 2 आएगा। n की पावर 2 रखेंगे, वैल्यू हम 2 रखेंगे, आंसर 4 आएगा। 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा, यानी कि लास्ट में 6 आ जाएगा, और 5 रखेंगे तो 32 आएगा। अब वापस 2 पे रिपीट हो गया, यानी कि अगर a की वैल्यू 2 है तो आंसर जो होगा, n की वैल्यू हम कुछ भी पॉसिबल कुछ भी पुट कर सके, जो भी नेचुरल नंबर है आपका, आंसर आ सकता है 2, 8, 4 एंड लास्ट में 6। ये 4 वैल्यूज आपकी आ सकती है ना, सिर्फ 2 ही वापस नहीं आएगा। हमें ऐसा नंबर चाहिए एक ही जगह पे कि वापस 6 सेम नंबर ही वापस आए हमारा, है ना। तो 1 बाय 1 हमने 2 को रख लिया, ऐसे ही अब एक ही वैल्यू पुट करके रखते हैं 4। अगला ऑप्शन है हमारा 4। तो अगर मैं 4 की पावर 1 रखूंगी तो आंसर 4 आएगा, 4 की पावर 2 रखूंगी तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 रखूंगी तो मेरा 64 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 4 रखूंगी, यानी कि हम बोल सकते हैं 16 की पावर 2, तो हमारा आंसर 256 आएगा। तो लास्ट में या तो हमें 4 मिलने वाला है या तो हमें 6 मिलने वाला है, चाहे हम 4 की पावर कितनी भी रख दे, तो आंसर मिलेंगे 4 या 6। अब यहाँ पे भी 6 एक्स्ट्रा आ गया, हमें तो खाली 4 चाहिए था, अगर 4 रख रहे हैं हम ए की वैल्यू। अब हम पुट करते हैं गाइस 6, तो ए की वैल्यू अगर मैं 6 रखूंगी और एन में कुछ भी रखू, 1 रखू आंसर 6 आएगा, 2 रखू 36 आएगा, 3 रखूंगी पावर तो मेरा 216 आएगा, ऐसे ही आएगा। तो लास्ट में हमेशा क्या मिलने वाला है, 6 ही मिलने वाला है। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन 6 हो जाएगा सही, क्योंकि 6 की जगह अगर एक ही वैल्यू में अगर 6 रखूं और n की पावर, n की जगह मैं कोई भी नेचुरल नंबर रख दूं 1 या 1 से बड़ा, तो आंसर हमेशा ऐसा आएगा जिसके एंड में हमेशा क्या होगा, 6 ही खुद आएगा। ठीक है, 8 को रखोगे तो ऑब्वियसली 8 के भी एक से ज्यादा ऑप्शन मिलने वाले हैं हमें कि लास्ट में क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 10th, 3 की पावर n, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, कहाँ पे एंड नहीं हो सकता। अभी 3 का हमने 3 का भी हम ऐसे ही चेक करते हैं, 1 अगर रखेंगे तो 3 आएगा, 2 अगर रखेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 रखेंगे
तो हमारा 27 आएगा। 3 की पावर 4 हम रखेंगे तो 81 आएगा, है ना। तो 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, इवन 1 भी आ रहा है। 1 यहाँ पे नहीं है, बट 5 नहीं आएगा किसी भी हालत में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 11th। पी की वैल्यू दे रखी है हमें 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 5 एंड क्यू की पावर दे रखी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। हमें इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हम सारे फैक्टर लेते हैं, चाहे कॉमन हो नहीं हो, पर हाईएस्ट पावर के साथ लेते हैं। तो 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 3 और 2 है, तो हाईएस्ट 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 लेंगे, एक यहाँ है एक यहाँ है। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, हाईएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 लेंगे। 3 की पावर 3 यहाँ भी है, बट 5 भी हमें लेना पड़ेगा। बोला ना कॉमन हो या ना हो, हर वैल्यू लेनी है, हर फैक्टर लेना है प्राइम, बट मैक्सिमम फॉर्म में लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है 5 की वो 1 ही है, तो ऑप्शन डी इसका एलसीएम हो जाएगा। देन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर गाइस कौन सा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, है ना ज्यादा ना कम। 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो 1 के टेबल में आता है और एक वो अपने खुद के टेबल में आता है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, तो वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। और 2 से कॉमन फैक्टर हो जाएंगे, सॉरी 2 से कम फैक्टर हो जाएंगे, तो वो यूनिक नंबर बन जाएगा। और यूनिक नंबर जो होता है हमारा वो होता है 1, क्योंकि इसका सिर्फ सिंगल एक ही फैक्टर होता है, एक इकलौता नंबर है ये। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, प्राइम नंबर के बारे में पूछा है, इसके एग्जैक्टली 2 प्राइम फैक्टर होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13। एचसीएफ दे रखा हमें x और 20 का 2, एलसीएम दे रखा हमें x और 20 का 60, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज हमारे पास एक फॉर्मूला होता था इस चैप्टर के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो भी 2 नंबर की बात हो रही है, एलसीएम एचसीएफ की बात हो रही है, उनका प्रोडक्ट बराबर होता है उनके एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, उन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, ठीक है, एचसीएफ। तो हमें नंबर्स क्या क्या गिवन है, x एंड 20, एलसीएम हमें गिवन है 60 और एचसीएफ हमें गिवन है 2। तो हम x को यहीं रखते हैं और हम 20 को वहां ले जाते हैं डिवाइड में, तो ये 3 एंड 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी 6। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 14th, और ये क्वेश्चन गाइस मैंने सपोर्ट मटेरियल सॉल्यूशन में भी करवाया हुआ है, एडिटिव क्वेश्चन उठकर आया है आपका। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600। 2 नंबर ऐसे हैं जिनका एलसीएम जो है 3600 है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, कौन सा नंबर उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। सिंपल सी ट्रिक है गाइस, अभी एक पीछे भी एमसीक्यू में हमने पढ़ा था कि 2 नंबर का जो भी एलसीएम होता है वो उनके एचसीएफ से 100% डिवाइड होगा ही होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कौन से नंबर से 3600 डिवाइड नहीं होगा, वही नंबर जो होगा वो इसका आंसर होगा, उससे ये एचसीएफ नहीं हो सकता उन नंबर का। ठीक है, तो 3600 गाइस आराम से चला जाएगा 600 से, क्योंकि 6 के टेबल में 36 आता है 6 पे। ऐसे ही 400 से भी चला जाएगा क्योंकि 9 पे आता है उसके टेबल में। और 500 से चेक करते हैं, 500 से जाएगा या नहीं जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, लास्ट में क्या है 6 आया है। 5 से डिवाइड होने के लिए कौन सा नंबर चाहिए होता है लास्ट में, 0 या फिर 5, तभी जाएगा। तो यानी कि इससे नहीं जाएगा, तो ये नंबर हमारा हो सकता है, बट पहले हम 150 से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल, 1 0 से 1 0, 5 2 जा और हमारा 6 जाएगा, तो क्या बचेगा 5 4 जा 24 पे चला जाएगा यार ये। तो 24 से चला जाएगा, आराम से डिवाइड हो जाएगा 150 से। तो कौन से नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, 500। यानी कि जिन 2 नंबर का एलसीएम 3600 है उनका एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया हुआ है गाइस। क्या किया है हमने, तो मैं बताना रैशनल इरेशनल है, तो खोलते हैं इसको, चेक करते हैं क्या होता है इसके साथ में। तो 2 माइनस 5√3 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी की होल स्क्वायर लगाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, √2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, √3 का करोगे 5, √3 का स्क्वायर करोगे 5 का करोगे 25 आएगा, √3 का करोगे 3 आएगा, और ये बन जाएगा 75 माइनस 2 2 जा 4 4 4 जा 4 5 जा 20 √3। आप कुछ भी यहाँ पे प्लस माइनस इनको कर भी लो, √3 तो एज बचेगा, उसको तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो नंबर तो फिर भी इरेशनल ही रहने वाला है। ऐसे ही √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 बन जाएगा, बट √2 को 1 से करोगे तो √2 ही आएगा, √2 को अगेन कुछ नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका 17, असर्शन रीजनिंग का आपका क्वेश्चन है। आपको बोला गया है असर्शन के अंदर √2 5 माइनस √2 एक इरेशनल नंबर है, दिख रहा है हमें। आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे √2 से, 5 √2 बन जाएगा, √2 को √2 से करोगे फिर भी 2 आ जाएगा, बट 5 के साथ तो √2 रहेगा, तो ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, ये गलत है गाइस। √2 और √2 दोनों इरेशनल नंबर है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या बन जाएगा 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। अगर मैं √2 और 3 √2 ले लूं तो दोनों ही इरेशनल नंबर है, बट मैं √2 को 3 √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, √2 को √2 से करेंगे 2 2 3 जा 6, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो दूसरी लाइन इनकी गलत है, पहली लाइन इनकी ठीक है, तो असर्शन ठीक है बट रीजन इनका गलत है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जो कि 2023 का क्वेश्चन है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बताना है 17 इंटू 40 के लिए। तो गाइज हमको हमारे पास अगेन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर हम दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालें और हम उनके एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालें, दोनों बराबर आएंगे, तो हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल के प्रोडक्ट क्यों निकालें, हम डायरेक्ट नंबर को प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 7 4 जा 28 और 2 जीरो आएगी, 2800 आंसर हो जाएगा। द नंबर ये हमें बताना है क्या है इसका, 19 क्वेश्चन के अंदर रैशनल है इरेशनल है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश भी करूँ गाइस, तो 5 तो स्वयं आएगा, प्लस माइनस माइनस 3√5 में से 1√5 जाएगा तो 2√5 बचेगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन था तो माइनस का साइन, तो √5 तो एज इट इज रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो नंबर जो होगा हमारा इरेशनल ही होगा। क्लियर।